सीखो पाकिस्तान के फ़नल मार्केटिंग के कोर्स में आप सबको एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं तकरीबन हर वीकडे के ऊपर लाइव आता हूँ और कोशिश करता हूँ कि लाइव आऊँ। कल मैं नहीं आ सका था। फ़नल मार्केटिंग का ये जो कोर्स है, फ़नल मार्केटिंग क्या है, इंटर फनल्स क्या है, इस सब के बारे में मैं आपको बताता हूँ। इंटर फनल जो है वो शॉपिफाई की तरह का एक प्लेटफॉर्म है जो कि हमने पाकिस्तान में बनाया है। ये शॉपिफाई की तरह इसके ऊपर आप स्टोर्स बना सकते हैं, आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम जो नया कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं जो दुनिया में इस वक्त चल रहा है वो है फ़नल मार्केटिंग। और फ़नल मार्केटिंग क्या है? फ़नल जो होती है वो एक पेज की वेबसाइट होती है, ज़्यादा उसमें पेजेस नहीं होते, मतलब पेजेस होते हैं लेकिन फ्रंट के ऊपर सिर्फ एक पेज होता है, ठीक है। उसके बाद स्टेप 2 होता है, फिर स्टेप 3 होता है। तो आप उसके ऊपर ट्रैफिक लाते हैं, उधर आप सारी अपनी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, उसकी मार्केटिंग, उसकी ब्रांडिंग सारी की सारी वहाँ पे करते हैं। और फिर जो है ना उधर से फिर आप जो है ना लोगों को अट्रैक्ट करते हैं बेसिकली। सो मेरा ख्याल है कि मैं लाइव हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ। अभी तक मुझे कोई लाइव बंदा नज़र नहीं आया है। एक मिनट दे दीजिएगा मुझे। अगर आप लोग लाइव हैं तो काइंडली कमेंट्स में लिखिएगा। लाइव बंदा नज़र नहीं आया है। जी जी, ठीक है, हम लाइव हैं जी। तो कहने का मकसद ये है कि हम लोग इसमें ये सीखते हैं कि आपने किस तरह से ई कॉमर्स की फ़नल बनानी है, और आपने कौन सी प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करना है, कौन कौन सी प्रोडक्ट आपके लिए फ़ायदा मंद हो सकती है, फ़नल के ज़रिए कौन सी प्रोडक्ट बिक सकती है, किस तरह की प्रोडक्ट है जो फ़नल के ज़रिए बिक सकती है। और ये फ़नल इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि फ़नल के बनाने का और स्टोर के बनाने का सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि फ़नल में आपको टाइम नहीं लगता। आपके बने बनाए टेम्पलेट्स होते हैं, बने बनाए मॉडल्स होते हैं, और आप किसी भी डिज़ाइनर या डेवलपर की हेल्प के बगैर भी उसको चला सकते हो। ये बहुत बड़ा इशू होता है। बहुत सारे लोग हैं जो आना चाहते हैं इस बिज़नेस के अंदर, ई कॉमर्स का बिज़नेस करना चाहते हैं, लेकिन उनको सबसे बड़ी मुश्किल ही यही आ रही है कि उनके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो टेक्निकल नॉलेज ना होने की वजह से उनको जो है ना वो यहाँ पे वो मार खा जाते हैं, ठीक है ना। तो वो फिर डिपेंडेंट रहते हैं, हमेशा डिपेंडेंट रहते हैं किसी न किसी डिज़ाइनर के ऊपर, किसी न किसी डेवलपर के ऊपर, किसी टेक्निकल पर्सन के ऊपर। और मार्केटिंग के लिए भी यही सूरत हाल होती है, मार्केटिंग के लिए भी वो डिपेंडेंट रहते हैं। तो ये जो ई कॉमर्स है, ये एक ऐसा बिज़नेस है कि जिसकी ग्रोथ बड़ी तेज़ होती है। यानी कि आपने बस एक ऐड लगाना है, ऐड लगाने के बाद एकदम से आपके ऑर्डर्स आने शुरू होते हैं। लेकिन इसमें टेक्निकल बैरियर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, और बाज़ लोगों को 6-6 माह, साल साल लग जाता है अपना ई कॉमर्स का बिज़नेस स्टार्ट करने में। तो जो फ़नल मार्केटिंग है या जो इंटर फनल्स है, ये बेसिकली आपके इसी तरह के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। तो ये है क्या? बेसिकली शॉपिफाई की तरह का एक स्टोर है। तो कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया है, मैं उनकी इत्तला के लिए अर्ज़ करना चाहता हूँ कि फ़नल मार्केटिंग जो है वो बेसिकली क्या है। बिल्कुल बेसिक से मैं आपको लेके चलना चाह रहा हूँ। तो इंटर फनल जो है ना वो फ़नल मार्केटिंग का एक प्लेटफॉर्म है शॉपिफाई की तरह का। और यहाँ पे जो है ना आप लॉगिन करते हैं, दुनिया में कहीं से भी इसमें लॉगिन करके आप अपना शॉप ऑनलाइन कर सकते हैं, स्टोर ऑनलाइन कर सकते हैं, आप अपनी फ़नल ऑनलाइन कर सकते हैं, और उसके ज़रिए फिर आप उसके ऊपर ट्रैफिक ला के और बहुत चैनल्स से आप उसको ग्रो कर सकते हैं। तो ये फ़नल मार्केटिंग है बेसिकली, ठीक है। तो फ़नल मार्केटिंग का सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि ये जल्दी लॉन्च हो जाती है। जैसे मैं आपको दिखा सकता हूँ कि 10 मिनट में हम अभी कुछ अरसे में हम जो है ना प्रैक्टिकली अब जो है ना इससे ज़्यादा अभी तक जितने भी लेक्चर्स हैं पीछे वो आप देख लें, मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी हैं, अपने आप को प्रिपेयर कर लें। अब हम प्रैक्टिकल काम ज़्यादा करेंगे। अब हम इस तरह क्या करेंगे कि किसी भी स्टोर को उठा लिया करेंगे, किसी भी फ़नल को क्लिक फ़नल से देख के उठा लिया करेंगे और उसकी कॉपी बनाया करेंगे, और आपको देखना कि इसी लाइव के अंदर 1 घंटे के अंदर अंदर मैं उसकी एग्जैक्ट रेप्लिका कॉपी बना के आपको मैं दिखा दूंगा। अच्छा, दूसरी बात ये होती है कि फ़नल जहाँ पे स्टोर में या शॉपिफाई में आप एक प्रोडक्ट बेचते हो, फ़नल में आप एक ही बंदे को 2-3-4 प्रोडक्ट्स बेचते हो, जिसकी वजह से होता क्या है कि वो आपको, जिस बंदे ने लेट्स सपोज 1000 रुपये की शॉपिंग करनी थी, उसने आपसे 5000 रुपये की शॉपिंग कर ली। ये जो टेक्निक्स होती हैं, जो ट्रिक्स होती हैं, वो मैं आपको सिखा चुका हूँ, ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। आप मेरे पिछले लेक्चर्स देखिए, यूट्यूब पे मेरा चैनल है सीखो पाकिस्तान .pk,
या फिर आपको मैंने कई बार बताया है कि आप www.sikhoPakistan.pk पे जाइए और यहाँ पे ज्वाइन लिखिए, ज्वाइन। जब आप ज्वाइन लिखेंगे तो ये अगस्त की खुशी में मैंने इस प्लेटफॉर्म को भी बिल्कुल आप लोगों के लिए फ्री किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ से ज्वाइन करो, ठीक है। ये देखें, ये यहाँ से आपने सिंपली ये फॉर्म फिल करना है, ये बिल्कुल फ्री है, इसमें आपको कोई चार्जेस नहीं है। ये देखें, पहले हमने इसकी फ़ी रखी हुई थी, अब इस प्रोग्राम को बिल्कुल फ्री कर दिया है। यहाँ पे फनल मार्केटिंग का एक कोर्स होगा, वो आपने A to Z अभी तक जितने लेक्चर्स हैं वो सारे इसके ऊपर मौजूद हैं, और आने वाले दिनों में के जो लेक्चर्स होंगे वो भी इसके ऊपर मौजूद होंगे। तो ये पूरा का पूरा आपने स्टडी करना है। एक दिन आप लगा दें, 2 दिन लगा दें, आपको पूरी साइंस समझ आ जाएगी इसकी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ पे ना फेसबुक मार्केटिंग का एक कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ, ठीक है। जिन जिन लोगों को फेसबुक मार्केटिंग लाइव मेरे साथ करनी है वो लोग भी तैयार रहें, क्योंकि फेसबुक मार्केटिंग के इनसाइड के जो सीक्रेट्स होते हैं ना, जो फनल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हाई लेवल के एक्सपर्ट जिनके $5-5 हज़ार का डेली बजट होता है, उन लोगों की मैं स्ट्रैटेजीज़ आप लोगों को बताऊंगा कि वो लोग कैसे करते हैं फेसबुक मार्केटिंग। तो अगर आप लोग उसमें भी इंटरेस्टेड हैं तो उसके लिए नेक्स्ट मंथ से तैयार रहें, उसके लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसका एक अलग से कोर्स होगा। तो ये फनल मार्केटिंग का कोर्स कंबाइंड विद द फेसबुक मार्केटिंग कोर्स, ये 2 कोर्सेज को आपने ज्वाइन कर लेना है और इनको अच्छी तरह स्टडी कर लेना है, और उसके बाद जो है ना आप अपना ई-कॉमर्स का। मैं आप लोगों को एक प्रेजेंटेशन दिखाना चाहता हूँ जो कि मैंने आज ही किसी क्लाइंट के लिए बनाई थी। तो उसमें मैंने फ़नल मार्केटिंग को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। आप लोगों को शायद उसकी थोड़ी सी समझ आ जाए, ठीक है। ये B2C, देखें 2 तरह की फ़नल मार्केटिंग की 2 स्ट्रैटेजीज़ हैं। एक B2B है, जहाँ पे आप कोई ऐसी चीज़ बेच रहे हो जो कि बिजनेसेस को चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपके कोई सॉफ्टवेयर हो, बिजनेस सॉफ्टवेयर हो, या फिर आप कोई भी ऐसी चीज़ जो बिजनेसेस को सेल कर रहे हैं ना, उसको B2B कहते हैं, और जो आप कंज्यूमर को सेल कर रहे हैं उसको B2C कहते हैं, ठीक है। तो B2C स्ट्रैटेजी है ये। B2C स्ट्रैटेजी, इसमें क्या होता है जी कि हाउ टू लॉन्च अ प्रोडक्ट यूजिंग सेल्स फनल। ये इसका एक छोटा सा मॉडल है, इसको आइडा मॉडल कहते हैं, एंड अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिज़ायर, एक्शन। ये बड़ा मशहूर मॉडल है, आप इसके बारे में गूगल भी कर सकते हैं। ये सबसे पहले हमें ना, जब हम कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, लोगों को पता नहीं होता, नया ब्रांड होता है। अब देखें, कोई भी नया ब्रांड होगा तो आप उस पर कैसे ट्रस्ट करोगे? ट्रस्ट तो नहीं करोगे आप उसके ऊपर, राइट। तो ये जो है ना, ये आपको अवेयरनेस स्टेज है, ये आपकी पहली स्टेज जो है, दिस इज़ कॉल्ड दी अवेयरनेस स्टेज। और इसके अंदर क्या होता है कि आप बेसिकली आप अपनी प्रोडक्ट के बारे में एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहे होते हो, लोगों तक पहुंचा रहे होते हो। लोग आपका ब्रांड का नाम सुनना शुरू करते हैं, अच्छा ये इंटरफनल्स भी कोई चीज़ है, जिस तरह अभी दुनिया में तो हम 3-4 साल से काफ़ी मशहूर है, लेकिन पाकिस्तान में अभी हम अवेयरनेस स्टेज के ऊपर हैं, जिसको पता चलता है अच्छा फनल मार्केटिंग, अच्छा इंटरफनल्स, तो हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड द अवेयरनेस। तो अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, फिर इंटरेस्ट डेवलप करते हैं। इंटरेस्ट कैसे होता है जी? जब अवेयरनेस हो जाती है ना, उसके बाद सारे लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे आपकी प्रोडक्ट में, उसमें से कुछ लोग होंगे जो इंटरेस्टेड होंगे। तो अब अगले स्टेप पे जो लोग जाएंगे वो इंटरेस्ट स्टेज होगी। उसके अंदर उनको आपने कॉपी राइटिंग करनी है, उनको सारा कुछ वो दिखाना है, ठीक है, और उनसे उनका ईमेल और कैप्चर करना है, ठीक है ना। फिर डिज़ायर स्टेज होती है। अब आपने उनके अंदर एक अपनी प्रोडक्ट की डिज़ायर पैदा कर दी, ठीक है ना। तो एकदम से किसी के अंदर डिज़ायर नहीं पैदा की जा सकती, पहले आप अपनी मार्केट करते हो, अपनी प्रोडक्ट को मार्केट करते हो, उसको सामने लेकर आते हो, ठीक है, उसको लोगों के सामने लाते हो, उसको मैक्सिमम चैनल से उसकी मार्केटिंग करते हो, उसकी अवेयरनेस क्रिएट करते हो, ठीक है। तो फिर उसमें इंटरेस्ट पैदा होता है, लोग आपसे क्वेश्चंस करते हैं, लोग आपसे बातचीत शुरू करते हैं, फिर उनके अंदर आप डिज़ायर क्रिएट करते हैं और फिर एक्शन करते हैं। अब इन चारों स्टेप्स को, एक्शन क्या है? जब आप उससे पेमेंट ले ली, आपने कन्वर्जन कर ली, उसको कस्टमर बना लिया, उसको जो भी कर लिया, दैट इज़ द इंटरेस्ट एक्शन स्टेज। तो इस सारे प्रोसेस को सेल्स फनल कहते हैं। अब ये होता कैसे है ये मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। अच्छा जी, अब क्या जी अवेयरनेस स्टेज क्या है? अवेयरनेस स्टेज में आप लोग क्या कर रहे हो जी? फेसबुक एड्स लगा रहे हो, गूगल एड्स, यूट्यूब एड्स, एफिलिएट, यानी जहाँ जहाँ आपको ऐड मिलता है आप वहाँ से ट्रैफिक लाते हो, अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लाते हो, ट्रैफिक 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 ट्रैफिक। अब उनमें इंटरेस्ट पैदा करने के लिए आपने क्या करना है? अच्छा, इसकी बेस के ऊपर, ये जो अवेयरनेस है, इसकी बेस के ऊपर आप लुक लाइक ऑडियंस बनाते हो। अच्छा, उसमें क्या होता है कि
देखें, जो लोग आपकी वेबसाइट पे फ़ौरन भाग गए ना, उनको तो छोड़ दें आप, ठीक है। लेकिन ये जो है, जिन्होंने कुछ आगे अगले स्टेप पे गए आपके फ़नल के ऊपर, वो लोग अच्छे लोग हैं, यानी कि वो लोग आपको चाहिए। दे आर बेसिकली द क्रीम ऑफ योर कस्टमर्स, योर ऑडियंस। ऐसे लोगों को आपने और ढूंढना है फेसबुक के ऊपर। उसको कहते हैं लुक अलाइक, यानी कि जिस तरह के ये बंदे हैं इस तरह के और भी ले आओ, जिन्होंने मेरी वेबसाइट पे आके कोई ना कोई एक्शन लिया। तो उसको हम कहते हैं, ये ट्रैक कैसे करते हैं, पिक्सल के ज़रिए करते हैं। तो अवेयरनेस स्टेज में हम फिर जिन टूल्स को यूज़ करते हैं वो है लुक अलाइक ऑडियंस, रीटारगेटिंग। अच्छा, जो लोग भाग गए ना, उनको दोबारा से तंग करो। उनको आपने देखा होगा, बाज़ का आप वेबसाइट्स के ऊपर जाते और बाद में आप कहीं और किसी वेबसाइट पे जाते हैं, उधर भी उसका ऐड आ रहा होता है, कहीं और जाते हैं उधर भी आ रहा होता है। तो हो क्या रहा होता है कि वो आपको चेज कर रहे होते हैं, वो आपके पीछे चल रहे होते हैं, जहाँ जहाँ आप जा रहे हो वो वहाँ आपको जा रहे हैं। इसको कहते हैं रीटारगेटिंग। ये बड़ा पावरफुल है। और इससे क्या होता है कि जो लोग शुरू में चले गए ना, तो उनमें से भी 20-30% वापस आ जाते हैं, फिर वो लुक अलाइक स्टेज के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है ना। आप उनमें से लुक अलाइक ढूंढते हैं। इंगेजिंग ऑडियंस, अब हाँ, अब इसमें यह है कि आपने ये देखना है कि इनमें से कौन से लोग हैं कि जो एक्चुअली आपके पोस्ट्स को या एड्स को लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और इंगेजमेंट क्रिएट कर रहे हैं। उसको हम इंगेजमेंट कहते हैं ना। एक बंदा आया, उसने आपका ऐड देखा, स्वाइप कर जाता, छोड़ो यार बकवास है। एक बंदा आया, उसने लाइक किया, वो थोड़ा बहुत वो है, यानी कि थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड है, लेकिन इतना नहीं है। उसने लाइक तो किया ना एटलीस्ट, ठीक है। एक बंदा आया, नहीं जी उसने लाइक भी किया, कमेंट भी किया, तो वो ज़्यादा कमिटेड पर्सन है। एक बंदा आया, उसने लाइक भी किया, कमेंट भी किया और क्लिक भी किया आपके ऐड के ऊपर, तो वो क्या हुआ, वो उससे भी ज़्यादा कमिटेड ऑडियंस है। तो आपकी इंगेजमेंट भी ट्रैकिंग हो रही होती है और उसकी बेस के ऊपर भी आप जो है ना डेटा से फर्दर ऑडियंसेस क्रिएट कर रहे होते हो। तो ये आपकी अवेयरनेस स्टेज के ऊपर ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये फ़नल में हम इंशाल्लाह जब हम फेसबुक का कोर्स लॉन्च करेंगे, आप उसके लिए भी तैयार रहें। तो उसमें हम आपको ये सारी चीज़ें बताएंगे, लुकलाइज कैसे होता है, रीटारगेटिंग कैसे होता है, इंगेजमेंट ऑडियंस कैसे क्रिएट होती है, फिर इसमें कस्टम ऑडियंस कैसे क्रिएट होती है, फिर उसमें आपकी जो है बजट ऑप्टिमाइजेशन, कैंपेन लेवल बजट ऑप्टिमाइजेशन, CBO जिसको हम कहते हैं, और एड सेट लेवल बजट ऑप्टिमाइजेशन कैसे चलती है, और भी बहुत इसमें दुनिया एक है। वो इंशाल्लाह जब हम कोर्स में जाएंगे तो हम करेंगे, ठीक है। अच्छा, इस सारे के सारे ऑडियंस के चक्कर में पिक्सल का बड़ा रोल है, और पिक्सल जो है ना वो फेसबुक मार्केटिंग से ही आप ट्रिगर कर सकते हो। तो पिक्सल के लिए आप क्या करते हो जी, कि आप लोग एक फनल के अंदर जो है ना एक पिक्सल सेटअप करते हो और उसको कहते हो अच्छा जो बंदा सिर्फ मेरी वेबसाइट तक आया तो ये पिक्सल फायर करो, जो बंदा वेबसाइट से आगे उसने अपना नाम और ईमेल दिया उसको लीड वाली पिक्सल फायर करो, जो बंदा नहीं, जो आगे गया जिसने ऑर्डर फॉर्म फिल किया उसको ये वाली पिक्सल फायर करो। तो होता क्या है कि आपकी फर्दर फनल बनती जाती है, लोग सेपरेट होते जाते हैं, कचरा आउट होता जाता है, इंपॉर्टेंट क्लाइंट इन होते जाते हैं, और उस पर उसके बेस के ऊपर आप एक ऑडियंस बनाते हो और उस ऑडियंस के थ्रू फिर आप पैसे कमाते हो, ठीक है। आइंदा भी एड्स उसी को लगाते हो। पहली दफ़ा आपका खर्चा ज़्यादा होता है, याद रखें, हमेशा याद रखें, पहली दफ़ा आपका खर्चा ज़्यादा होता है। फेसबुक वगैरह पे लोग पहली दफ़ा में ही भाग जाते हैं, उनको रिजल्ट्स नहीं मिलते क्योंकि वो फ़नल यूज़ नहीं करते। अगर वो फ़नल यूज़ करें तो वो उनका खर्चा कम होगा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप डीप जाते हैं तो थोड़ा वक्त गुजरता है, आपकी ऑडियंस मैच्योर होना शुरू हो जाती है, फिर आपका एड स्पेंड भी कम लगता है, काम के बंदे आपके पास आते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये देखें ये कैसे काम करती है फेसबुक पिक्सल, कि ये आपका डेटाबेस है, लैंडिंग पेज, चलो इसको लैंडिंग पेज समझ लें। लैंडिंग पेज से आप फीडबैक करते हो फेसबुक को कि ये बंदा मुझे चाहिए, ये 2 बंदे हैं और ये 1 बंदा है, ये वाला जो है ये मेरे होम पेज पर आया और ये वाला जो बंदा है ये मेरे ऑर्डर पेज तक आया। तो इस जैसे लुक अलाइक ढूंढो और इस जैसे लुक अलाइक ढूंढो। अब इन दोनों को निकाल के वो फिर आपको लुक अलाइक ऑडियंस देता है। तो पिक्सल का बहुत बहुत अहम किरदार है। पिक्सल को इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे बड़ी डिटेल में, लेकिन जो बंदा पिक्सल यूज़ नहीं कर सकता ना वो फेसबुक मार्केटिंग नहीं कर सकता, और जो बंदा फनल नहीं यूज़ करता वो पिक्सल को सही यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि स्टोर के अंदर आप पिक्सल इतने इफेक्टिवली यूज़ नहीं कर सकते। आप उसको ये नहीं बता सकते कि इस लेवल तक बंदा गया है। फ़नल कामयाब इसलिए भी है कि उसमें आप जो है ना स्टेप्स बनाते हो और हर स्टेप के ऊपर देखते हो कि अच्छा ये बंदा यहाँ तक गया है, ये बंदा सीरियस है, ये नॉन सीरियस है। तो शॉपिंग विंडो शॉपिंग करने वाले आप अलग कर लेते हो,
अब आते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में क्या होता है जी, लोगों को इंटरेस्टिंग बना के अपनी प्रोडक्ट पेश करना, अपनी प्रोडक्ट को इस तरह से पेश करना कि लोग इंटरेस्ट लेना शुरू कर दें उसके अंदर। उसमें क्या चीज़ें होती हैं, फ़नल के अंदर कॉपी राइटिंग होती है। कॉपी राइटिंग बाद लोग वो समझ नहीं आती, इसको हम कंटेंट राइटिंग भी कहते हैं, लेकिन अमेरिका में कोई कंटेंट राइटिंग का वर्ड नहीं यूज़ करता, हर जगह पे कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग कमर्शियल पर्पज़ के लिए जितनी भी राइटिंग की जाती है ना, उसको कॉपी राइटिंग कहते हैं, ठीक है। सेल्स पेज हो गए, आपके एड्स हो गए, आपके ब्रोशर्स हो गए, इसके ऊपर जो लैंग्वेज लिखी होती है, जो बड़ा ही अट्रैक्टिव करके बयान की जाती है, दैट इज़ कॉल्ड द कॉपी राइटिंग। अच्छा, टेस्टिमोनियल्स क्या होते हैं और सोशल प्रूफ्स, ये दोनों चीज़ें इंसानी साइकोलॉजी पे अफेक्ट करती हैं। जब हम देखते हैं ना कि बहुत सारे लोग, आपने देखा होगा कि जिस दुकान के बाहर रश हो तो आप भी उसके ऊपर चीज़ें ख़रीदना शुरू कर देते हो, ओए ये तो बड़ी अच्छी चीज़ देता होगा, यहाँ पे तो रश लगा हुआ है। तो हमारी साइकोलॉजी क्या है कि जिस दुकान पे रश है ना, वो कामयाब दुकान है। तो अब होता क्या है कि अगर आप लोग टेस्टिमोनियल्स डालते हो ना, तो वो सोशल प्रूफ का इफ़ेक्ट आप डालते हो कि भाई इस बंदे ने भी ख़रीद ली, इस बंदे ने भी ख़रीद ली। तो आपके अंदर जो कस्टमर है ना, उसके अंदर फियर ऑफ मिसिंग आउट पैदा हो जाता है कि यार ये तो प्रोडक्ट्स निकल जाएंगी तो मुझे पता नहीं फिर कब मिलेंगी, ठीक है, तो सब लोग ख़रीद रहे हैं, मैं भी ख़रीद लेता हूँ, तो पाकिस्तान में ना साइकोलॉजिकल सेलिंग बड़ी अच्छी चल सकती है। टेस्टिमोनियल्स डालें, लोगों के रिव्यूज़ डालें, लोगों के फेसबुक के स्क्रीनशॉट्स डालें। सोशल प्रूफ का हमारा प्लगइन है, वो मैंने बड़ी अच्छी तरह अभी बताया है आपको कि सोशल प्रूफ कैसे। अगले लेक्चर में मैं आपको सोशल प्रूफ बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। डिज़ायर, इन दिस स्टेज यू क्रिएट एन अर्जेंसी डिज़ायर टू फॉर यूज़र टू ऑफरिंग दैम कूपन्स, फ्री गिव अवेज। अच्छा, अब आप जो है ना, अब वो पूरी तरह आपकी कस्टमर जो है ना, वो आपकी समझ लो कि कुड़की में फंस गया, यानी कि अब वो आपके अंदर इंटरेस्ट, आपको पता चल गया यार ये बंदा अब जो है ना, ये अब आ गया, यानी कि इसको मेरी प्रोडक्ट अच्छी लग गई है। अब आप उसको क्या करो, अब आप उसको कूपन्स दे सकते हो, गिव अवेज दे सकते हो, या कमीशंस दे सकते हो, या लॉयल्टी प्रोग्राम्स रन कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जिसके ज़रिए आप उसके अंदर एक डिज़ायर, एक जो कॉमन तरीका है वो अर्जेंसी है। अर्जेंसी क्या होती है कि भाई ये प्रोडक्ट मेरे पास स्टॉक में कम रह गई है तो आप ले लो, वरना ये आपको अभी नहीं मिलेगी, इस प्राइस पे नहीं मिलेगी आइंदा। अब या आप ये कह सकते हो कि प्राइस चेंजिंग इन 30 मिनट्स, ये सबसे इफ़ेक्टिव है कि आप एक प्रोडक्ट है ना, उसकी लेट्स सपोज प्राइस है 2000, तो आपने 2500 काट के 2000 लिखा हुआ है, ठीक है। आप कहते हो जी प्राइस चेंजिंग इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर इस प्रोडक्ट की प्राइस चेंज हो जाएगी। तो वो बंदा जो होगा ना, वो कहेगा ओहो, अगर मैंने अभी डिसीजन ना लिया तो ये कल तक तो मुझे इस प्राइस में नहीं मिलेगी ये चीज़, तो लिहाजा चलो भाई इसको करो, मतलब अभी डन करो, ठीक है। तो ये आपकी डिज़ायर क्रिएट करती है प्रोडक्ट्स के अंदर जो है ना, आपका फिर ये कूपन से डिज़ायर पैदा होती है कि यार अच्छा 20%। तो ये साइकोलॉजिकल सेलिंग है बेसिकली। और एक्शन क्या, अब देखें दो तरह के एक्शन होते हैं, या तो आपने लीड्स कैप्चर करनी होती हैं, या फिर आपने कोई चीज़ बेचनी होती है, पेमेंट लेनी होती है। तो लीड्स के लिए लीड्स फनल है और पेमेंट के लिए पेमेंट फनल है, ये मैं बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ पहले भी। और आप मेरे पिछले लेक्चर्स सुन लें कि लीड फनल क्या होती है, सेल्स फनल क्या होती है, उनके दरम्यान में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। कैप्चर लीड्स, कैप्चर ईमेल्स, कैप्चर फ़ोन नंबर, पेमेंट, वैल्यू लैडर के ऊपर मैं काफ़ी बात कर चुका हूँ कि शुरू में आप छोटी प्राइस की प्रोडक्ट दिखाते हो, फिर मीडियम टिकट आइटम, फिर हाई टिकट आइटम। फ़नल का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि आप एक बंदे को एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बेच देते हो एक ही तरह की, तो उसमें अपसेल्स होती हैं, ऑर्डर बम्प्स होते हैं जो आप ऐड करते जाते हो, तो उसकी वजह से आपकी जो फ़नल की जो सेल है ना, वो ऊपर चली जाती है, ठीक है। गैदर कस्टमर डेटा एंड इंगेज दैम, न्यूज़लेटर, ईमेल मार्केटिंग, SMS मार्केटिंग ऑफर्स, यूज़र टेलर्ड फॉलो-अप, शॉपिंग बिहेवियर, मशीन लर्निंग, कंज्यूमर बिहेवियर, शोइंग राइट पीपल राइट अपसेल बेस्ड ऑन द कंज्यूमर। अब देखें कैसे पता चलेगा कि ख़वातीन के लिए ख़वातीन वाले कपड़े हैं और मर्दों के लिए मर्दों वाले चीज़ें हैं। अब आप मर्दों को ज्वेलरी तो नहीं दिखा सकते ना, तो ये सारी मार्केट इंटेलिजेंस होती है। ये बंदा जो है, अब देखें मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक बंदा है, ठीक है, उसकी आज शादी है, ठीक है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि उसको जो है ना 1 साल के बाद दे विल बी हैविंग अ बेबी, तो आप उनकी वेडिंग एनिवर्सरी के 1 साल के बाद उनको पिंग करना शुरू करो बेबी प्रोडक्ट्स के लिए।
जिसको दिस इज कॉल्ड द कस्टमर इंटेलिजेंस, क्योंकि नेचुरली उस वक्त उनको वो चीज़ चाहिए होगी। तो आप अगर उनको उनके साथ इंगेज होते हो तो फिर इट मीन्स के यू आर मोर लाइकली टू विन देम एज द कस्टमर, ठीक है ना। तो ये इसको कहते हैं हम मार्केटिंग इंटेलिजेंस, और इसकी बड़ी अहमियत है हमारे जो फनल मार्केटिंग है, वो फनल आपको बड़ी इंसाइट देती है इसके बारे में, ठीक है। तो ये थी एक छोटी सी प्रेजेंटेशन थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। अब हम रूटीन चीज़ों की तरफ आते हैं। आज मेरे पास टाइम थोड़ा कम है। आज मैं शायद फेसबुक मार्केटिंग की सॉरी आज हम अपवर्क को नहीं देख सकेंगे। जल्दी से हम दराज को देखते हैं कि दराज के ऊपर कौन कौन सी हॉट प्रोडक्ट्स आजकल चल रही हैं, ठीक है। अब हम जब भी इसके ऊपर आते हैं ना तो मुझे यही प्रोडक्ट्स इस तरह की नज़र आती हैं। मैं आज बात करना चाहूँगा कोई जड़ी बूटियाँ जो होती हैं ना, जो हकीमी कोई दवाइयाँ होती हैं, ठीक है ना। पाकिस्तान की देखें मार्केट को समझने की कोशिश करें। पाकिस्तान में अभी भी लोग जो है ना वो हकीमों के पास जाते हैं ठीक है, या यूँ कह लें कि हर्बल मेडिसिन के ऊपर चले जाएं। आप देखें कि आपको कौन कौन से ऐसे सप्लायर मिल सकते हैं जो आपको हर्बल मेडिसिन दे सकते हैं, ठीक है ना। हर्बल मेडिसिन कौन कौन सी आपको मिल सकती हैं। तो आज हम देखते हैं कि प्राइस मैंने आपको बताया कि मेरी प्राइस जो होती है ना वो 1500-1600 इससे कम नहीं होनी चाहिए फ़नल के लिए। तो मैं यहाँ से जाऊँगा, मैं यहाँ पे देखूँगा कि मैं प्राइस के ऊपर मैं लगाऊँगा। चलिए प्राइस में लगाता हूँ जी, यहाँ पे 1500 मिनिमम प्राइस 1500 है जी। हाँ जी, हाँ ये देखें ना, ये आपका गार्लिक इलेक्ट्रिक होम मिनी ग्रेन मिल चाइनीज़ हर्बल मेडिसिन ग्राइंडिंग। ये ग्राइंडिंग की कोई मशीन है, 9000 रुपये की, बहुत महंगी है, इसको कोई नहीं लेगा। हमानी पैक ऑफ 3 प्रोस्टेट ऑयल्स। अब ये प्रोस्टेट जो है ना ये मर्दों के लिए होता है। इस और एक वैसे जनरल सा असूल है कि कम से कम 100 ऑर्डर्स के बाद ना 2 रिव्यूज़ मिलते हैं लोगों को आम तौर पे। तो अगर इसके 2 रिव्यूज़ है ना तो इसके 400 ऑर्डर हो चुके हैं, ठीक है ना। ये क्या दहन, ये कोई अरबी कोई मेडिसिन है, ठीक है। और क्या है जनाब, अच्छा चले मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इसको ना पोस्ट्रेट वाली को मैं सिलेक्ट करता हूँ। और ये अब आपने पता है करना क्या, मैं आपको एक मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, इसकी एक रेटिंग है बाय द वे। ये प्रोडक्ट जो है ना ये मार्केट में बड़ी महंगी मिल रही है, ठीक है। आप पहले देखो कि कौन से लोग हैं जिनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स हैं। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि इसका सप्लायर देखना है कि कौन है, कहाँ से आपको ये मिल सकती है। तो ये वैसे कोई ब्रांड है हेमानी के नाम से, आप इनसे भी डील कर सकते हो कि ये आप हमें इतने में दे दो, हम ऑनलाइन आपको भेज सकते हैं। ब्रांड्स के साथ भी आप डील कर सकते हो बाय द वे। इस तरह के ब्रांड्स को अप्रोच करो, जिस तरह आप होलसेल FBA होता है ना उस तरह से आप बन जाओ। उनके ब्रांड्स को अप्रोच करो और उनसे कहो कि मैं आपकी प्रोडक्ट बेचूंगा। फिर उसकी फ़नल बनाओ और उसका फेसबुक ऐड लगाओ और देखो कि आपके पास कितनी लीड्स आती हैं, ठीक है। लीड्स आने के बाद जो लोग कन्वर्ट होते हैं, सेल्स के ऊपर आते हैं, उनको मतलब उनकी लोकल लाइक ऑडियंस बना के फिर उनको मार्केट करना शुरू करो। अब देखो अगर आपको ये 1000 रुपये में लेट्स सपोज रिटेल होलसेल में मिल जाती है, 1500 रुपये का मार्जिन है, कितना मार्जिन है इस प्रोडक्ट में, लेकिन बशर्ते कि ये आपको 1000 में दे, तो आपने देखना होगा, मतलब थोड़ी सी आपको भी मेहनत करनी होगी, इस तरह की प्रोडक्ट्स निकालें, अनट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स जो नेट पे कोई भी नहीं कर रहा। सप्लीमेंट्स बहुत चल सकते हैं, सप्लीमेंट्स देख लेते हैं कोई सप्लीमेंट्स क्या क्या चल रहे हैं। लेकिन सप्लीमेंट्स का एक बात का ख्याल रखिएगा कि सप्लीमेंट्स जो है ना आप उसके अंदर अप्रूवल्स वगैरह भी आ जाती हैं, तो ख्याल रखें कि ऐसी प्रोडक्ट ढूंढें जिसकी अप्रूवल्स वगैरह आपको आराम से मिल जाए। ब्रांड्स को आप अप्रोच करें, ठीक है ना। मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखता हूँ जी कि 1500 रुपये मिनिमम हो ऐसे सप्लीमेंट्स हों। आई डोंट नो ये सप्लीमेंट्स के ऊपर ये क्यों दिखा रहा है। सप्लीमेंट्स तो हम वाइटामिन वगैरह इस तरह की चीज़ों को कहते हैं ना। हाँ ये 243 आर्ट रिजाइन रेशो, वाओ।
इसमें तो बड़े रिव्यूज़ हैं इसके। ओके, ये क्या चीज़ है, आई डोंट नो। क्रिस्टल्स, ये इस तरह की प्रोडक्ट जो है ना, ये आप कहीं से ढूंढें, उसका ब्रांड ढूंढें, पूरा मुल्क आपका जो है ना, पूरा मुल्क आपकी मार्केट है, फेसबुक पे ऐड लगा दें। ये बंदा अभी फेसबुक पे मार्केटिंग नहीं कर रहा, आप पहले पहुंच जाओ, फनल बनाओ, फेसबुक पे ऐड लगाओ, और अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। आप अगर आपको इसमें 100 रुपये भी बचते हैं ना, स्केल करो ऐड को, इतना स्केल करो कि आप लाख रुपया इस एक प्रोडक्ट से निकालो। ये कॉन्सेप्ट है फनल मार्केटिंग का, ठीक है। तो चले, मेरी एक और मीटिंग भी है आज, मैंने थोड़ा सा शॉर्ट टाइम लिया है। थैंक यू हसन मलिक, आप इसकी रिकॉर्डिंग्स देख लीजिएगा, ये रिकॉर्डिंग हमारे चैनल के ऊपर भी आ जाएगी। अगेन interfunnels.com के ऊपर हम ड्रॉप शिपिंग भी करवाते हैं, फनल मार्केटिंग भी करवाते हैं, सेल्स फनल भी करवाते हैं। आप लोग अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो आप interfunnels.com के ऊपर जाओ, और interfunnels.com के ऊपर आप अपना 30 डेज़ का ट्रायल रजिस्टर करो। और अगर आपने इसके ऊपर अपना स्टोर खोलना है, दराज का स्टोर, और इसके अलावा आप अगर आप लोग वीडियो की भी हमारी टीम है जो आपके लिए वीडियो बना के देती है, फुल सर्विस आपको करके देते हैं, आपको रेडी स्टोर मिलता है। आपने सिर्फ एक काम करना है कि प्रोडक्ट को अच्छी सी सिलेक्ट करनी है, उसके अब आप दराज के ऊपर बस बैठा करो और देखा करो कि कौन सी चीज़ पाकिस्तान में बिक रही है। तो अगर पाकिस्तान में करना चाहते हैं तो दराज, और अगर इंटरनेशनल करना चाहते हैं तो अली एक्सप्रेस। उसके लिए फिर हमारे पास ड्रॉप शिपिंग का ऑप्शन मौजूद है। ड्रॉप शिपिंग का हम 2 महीने के अंदर आपका बिज़नेस यूके में सेटल करके आपको सारा सेटल करके देते हैं। पाकिस्तान के अंदर दराज के जो सेलर्स हैं वो हमारा प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं, उनके लिए हमने फ़नल मार्केटिंग रखी है, उनके लिए हमने फेसबुक एड्स लगाने, वो सारा कुछ हम आपको ट्रेन करते हैं। उसके अंदर फुल ट्रेनिंग जो है ना वो फ्री है। इसमें प्लेटफॉर्म की हमारी फ़ी होती है 1 साल की। इसमें आप प्राइसिंग में अगर जाएँ तो 2-3 ऑप्शन हैं आपके पास इसमें, अगर लेकिन हम इसमें जो ना पूरे साल की फ़ी आपसे लेते हैं, ठीक है ना। तो इसमें मैं मिनिमम रिकमेंड करता हूँ स्टार्टर प्लान, क्योंकि बेबी प्लान बिल्कुल ही यानी कि बच्चों वाला है। उसमें सिर्फ एक फ़नल और एक स्टोर आप कर सकते हैं और 50 प्रोडक्ट्स कर सकते हैं। और ये कम से कम आपका ये हो, इसके हम पूरे साल की आपसे फ़ी लेते हैं। उसमें हम आपको स्टोर भी डिज़ाइन करके देते हैं, ट्रेनिंग भी फ्री देते हैं, आपकी फुल सपोर्ट करते हैं, वीडियो भी आपको करके देते हैं, कंटेंट भी करके देते हैं, और फुल सपोर्ट करते हैं जब तक आपका स्टोर लाइव नहीं हो जाता। वो आपने सिर्फ बटन दबाना है फेसबुक के ऊपर, ठीक है। और ये है कि प्रोडक्ट आपकी होनी चाहिए। प्रोडक्ट में हम हेल्प कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा मेन एरिया नहीं है, प्रोडक्ट आपने खुद निकालनी है, ठीक है ना। तो ये है जनाब हमारा आज का लेक्चर। और आप लोग अपनी फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज क्वेश्चन आंसर का टाइम नहीं है, लेकिन ये है कि लाइव के ऊपर जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा लोग आया करें। काइंडली मेरा ये लेक्चर जो है ये शेयर कर दे, एक बंदा शेयर कर दे मेरे सीखो पाकिस्तान के ऊपर। ओके जी, सीखो पाकिस्तान का जो ग्रुप है उसके ऊपर शेयर कर दें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।